नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, देवउठनी एकादशी पूजा विधि, व्रत विधि, महत्व, कथा, शुभ मुहूर्त। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्पत्थान यानी कि देव प्रबोधनी देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन को श्री विष्णु भगवान अपना 4 मास के विश्राम के पश्चात जागते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्व उपवास करके मनुष्य को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करते हैं, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के मुताबिक एक साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं, जबकि एक माह में 2 एकादशी तिथियां आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु इसी दिन राजा बलि के राज्य से चतुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटे थे। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें देव उत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी, ग्यारस, प्रबोधनी ग्यारस, और इस साल देवउठनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार को है। और इस दिन सभी मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत हो जाती है। शादी विवाह आदि देव उठाने के बाद शुरू हो जाते हैं, तुलसी विवाह के बाद शुरू हो जाते। तुलसी जी का विवाह का प्रावधान भी है। क्या है देवउठनी एकादशी का महत्व? प्रबोधनी एकादशी को पाप मुक्त एकादशी के रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजसूय यज्ञ करने से भक्तों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक फल इस दिन व्रत रखने से मिलता है। और भक्त ऐसा मानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इस दिन शुरू हो जाते हैं मांगलिक कार्य। माना जाता है आषाढ़ मास की एकादशी से, एकादशी जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस दिन से श्री हरि विश्राम के लिए 4 महीनों तक क्षीर सागर में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। वहीं देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु को उठाने के जगाने के बाद मांगलिक कार्यों की दोबारा से शुरुआत होती है। और इसी दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है देवउठनी एकादशी का व्रत? इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, गंगा, यमुना, कुएं आदि पे जो भी आपके समीप हो उस पे स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी पे ना जा सके तो गंगा जल में लाके स्नान करना चाहिए और नहा धो के साफ सुथरे वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य को अर्घ दे और पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके आसन बिछाकर चौकी बटड़े पर वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का पूजन कर। वैसे तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन रात्रि में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शाम के टाइम इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करे और उन्हें निद्रा से जगाया जाता है, इसलिए यह एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। और घर के आंगन की सफाई कर करा के मांडने रंगोली बनाई जाती है। भगवान देव भी बनाए जाते हैं, भगवान विष्णु के पैर भी बनाए जाते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम पूजा की जाती है। सुबह की पूजा के लिए पूरे उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। पाटे चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा ले, भगवान मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके पास हो उनको स्थापित कर ले, जल से भरा कलश रख ले, दीप प्रज्वलित करके रख ले और मनी मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करें तो व्रत का संकल्प ले। राइट हैंड में थोड़ा सा जल, थोड़े से पुष्प और 1-2 रुपए का सिक्का रख के अपना नाम, गोत्र, वार, नक्षत्र, अपनी मनोकामना बोल के भगवान विष्णु के चरणों में छोड़ दे और हाथ धो ले। और उसके बाद भगवान विष्णु को मिले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर से शुद्ध स्नान कराएं गंगा जल के जल से, और फिर उनको वस्त्र पहनाएं, यज्ञ को पवित्र पहनाएं
पहनाएं, सुगंधित चंदन से तिलक करें, पुष्प माला पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल नारियल चढ़ाएं, ऋतु फल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, मखाने की खीर भी चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट मखाने की खीर नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, आरती करें, प्रदक्षिणा करें, क्षमा याचना मांगे, प्रसाद वितरण करें और दिन भर भगवान का नाम लेते रहें, स्मरण करते रहें। इस व्रत में एक बार फल फ्रूट खा सकते हैं आप, निहार रह के ही व्रत किया जाता है। फिर देव प्रबोधनी एकादशी का पूजन संध्या में किया जाता है। फिर उसके बाद या तो जमीन में देव बना रखें, या अगर आपको नहीं आता तो आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं, या आपने जो स्थापित कर रखी सुबह उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जैसे सुबह पूजन किया वैसे ही शाम को पूजन करें भगवान का। और जल, मूली, रोली, फूल, गुड़, बेर, मूली, गन्ना, सिंगाड़ा, शकरकंदी, फल, मिठाई, खिलौने, दिवाली पे जो पूजा में माता लक्ष्मी को अर्पित किए थे वैसे बतासे, मौसमी फल, ये सब चढ़ा के ढक दें और दीपक जरूर जला के रखें। और जिस थाली से ढकते हैं दीपक में उसी में काजल भी बन जाता है, उसको भी जरूर लगाएं इस दिन। और भगवान को अर्घ भी दें। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा करने हैं उनसे, थाली को बजाते हुए भगवान को उठाएं और घंटा, घड़ियाल आदि बजा कर भी उठाएं और बोले, उठो देव, बैठो देव, उंगरिया चटकाओ देव, नई सुई नई कपास देव उठाए कार्तिक मास, ऐसा बोलकर देवों को उठाएं और बोले, भगवान विष्णु आप उठ जाइए, आज कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी है, आज आपके उठने का दिन है, आप उठ जाइए प्रभु। और भगवान को उठा के आरती करें उनकी और व्रत कथा सुने। और इस दिन या तो तुलसी जी का विवाह करें या दीपक जला के परिक्रमा करें, साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। और जो देव उठाने के बाद प्रसाद है वो सब परिवार में बांट ले, प्रसाद ग्रहण कर ले। और घर में पकवान बनाए उनका भी भगवान को भोग जरूर लगाएं। इस दिन पकवान जरूर बनाएं, कुछ भी बनाए चाहे आप मीठे में। ऐसे तो पूड़ी, हलवा, सब्जी आदि बनती है भगवान को भोग लगाने के लिए। अगर व्रत कर रहे हैं तो कोटू का या सिंगाड़े के आटे का भोजन बना सकते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी का समय, एकादशी प्रारंभ 25 नवंबर को मध्य रात्रि में 2:41 बजे से, एकादशी पूर्ण 26 नवंबर को तड़के 5:09 बजे तक। पारण का शुभ मुहूर्त 26 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:17 बजे तक। इस दिन भगवान के समीप ही रात्रि जागरण करके बिताएं, नाच गाना करके भगवान का कीर्तन कर। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के फिर से स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और उसके बाद स्वयं पारण। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, ये भगवान आपकी अनिश्चित निद्रा और जागृति का समय पूरी दुनिया को परेशान करता है। कभी कभी आप सालों तक सोते हैं और कभी कभी आप कई दिनों और रात जागते हैं। इस वजह से पृथ्वी पर सब चीजों में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये मेरे विश्राम में बाधक है, क्योंकि माता लक्ष्मी 24 घंटे भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती हैं और उनकी सेवा करती रहती हैं। तो माता बोलती है कि विश्राम में ये बाधक है और मुझे आराम करने का कोई समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपको समय पर सोना चाहिए। मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जो भक्त भगवान विष्णु की जागृत और नींद के समय उनके प्रति अत्यधिक समर्पण और उत्साह के साथ उनका पूजन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और तभी श्री हरि बोले कि देवी आप ठीक कहती हैं, मेरे जागने का सबसे अधिक कष्ट आपको ही सहना पड़ता है। आपको क्षण भर के लिए भी मेरी सेवा करने से फुर्सत नहीं मिलती। अब प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास तक के लिए शयन किया करूंगा और आपको और समस्त देवताओं को भी कुछ अवकाश मिले। मेरी ये निद्रा अल्पकालीन एवं प्रलयकारी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भक्त भावपूर्वक मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन पर जागरण और उत्सव के रूप में उसको मनाएंगे, विधि पूर्वक व्रत उपवास करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ सदाई निवास करूंगा। और ये कथा भी सुने। देव प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण अब आप कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी महिमा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पितामह जिसमें धर्म कर्म प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ प्रबोधनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वह सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा
जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्व उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्म में जो पाप किए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई के ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम लोक को चले जाते हैं। ब्राह्मणी, अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई तीर्थ संभव है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते। तीनों लोगों में जो तीर्थ असंभव है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपवास करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्व पूजा करते हैं, वो 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वह अधिक हो या कम, धो डालते हैं। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करते हैं, उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, अरंगजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। देवेश्वर अर्घ्य के पश्चात भोजन, अच्छा दान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला गाय दान करने का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है। 4 मास के लंबे विश्राम के बाद भगवान विष्णु जी क्षीर सागर से अपने घर बैकुंठ पधारते हैं। भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए भक्ति में लीन होकर भजन कीर्तन आदि करते हैं। इस दिन घर के आंगन में जहाँ तुलसी जी विराजमान है, वहाँ भगवान विष्णु जी के चरणों की आकृति बनाए। इस दिन भगवान विष्णु जी को भोग के लिए फल, फूल, मिठाई इत्यादि को एक थाली में रखें। सायंकाल को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर शंख बजाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। पूरी रात्रि में श्रद्धा अनुसार भगवान विष्णु जी के विभिन्न नामों का जाप करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ भी करें। प्रबोधिनी एकादशी में क्या ना करें? प्रबोधिनी एकादशी में घर में चावल नहीं बनानी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन घर का वातावरण सात्विक होना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन वृद्ध, बालक तथा रोगियों को व्रत नहीं रखें। प्रबोधिनी एकादशी के दिन धूम्रपान या कोई भी नशा नहीं करें। नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करें। प्रबोधिनी एकादशी के दिन सत्य बोलने का प्रयास करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप से किया जाता है और धूमधाम से किया जाता है। जिस व्यक्ति के घर में कन्या नहीं जन्मी हुई हो, तो वह जीवन में कन्यादान का सुख तुलसी विवाह करके प्राप्त कर सकता है।
भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय हैं, इसलिए तुलसी जी को भी विष्णु प्रिय कहा जाता है। इसलिए देव जब उठते हैं तो हरि वल्लभा तुलसी जी की प्रार्थना ही सुनते हैं। एकादशी के पारण का बहुत महत्व है, इसीलिए इसी शुभ मुहूर्त में पारण करें। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।